हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करिएगा। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मुगलकालीन स्थापत्य कला की, और इसी मुगलकालीन स्थापत्य कला में हम लोगों ने बात की आगरा की कुछ प्रमुख इमारतें जिनका निर्माण शाहजहां के काल में हुआ। मैंने आपको बताया कि शाहजहां ने जो लाल पत्थर से निर्मित इमारतें थीं, उन समस्त लाल पत्थर से निर्मित इमारतों को सफेद संगमरमर में उनका क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया। और सबसे बड़ी बात हम लोगों ने करी थी ताजमहल की। सारे के सारे तथ्य ताजमहल के बारे में हम पिछली कक्षा में चर्चा कर चुके थे। कुछ विशेष बातें, क्योंकि आजकल वास्तुकार और मुख्य मिस्त्री पूछना बंद कर दिया है, ठीक है ना, कथन पूछे जा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। याद रखना कि हेवेल ने ताजमहल को भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा कहा है। ये चीज विशेष रूप से याद रखना। फिर दूसरा चीज ये कि ताजमहल को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? 1983 में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। साथ ही साथ याद रखना बेटा जी, महत्वपूर्ण बात क्या है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने काल के गाल पर टिका हुआ आंसू भी कहा है। किसको? ताजमहल को। किसको? ताजमहल को। ये सारी की सारी चर्चा हम लोग कर चुके। आज अभी जो इस क्लास में बात करने वाले हैं वो आगरा की कुछ और जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं, अन्य इमारतें हैं, उनके बारे में बात करेंगे। केवल और केवल आज मैं उनको एक नाम ही लिखवाने वाला हूं आपको, ठीक है। ज्यादा कुछ उसके बारे में बात नहीं, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न बन भी सकता है। मच्छी भवन कहाँ पर है, पूछ लेंगे, ठीक है। अंगूरी भवन कहाँ पर है, पूछ लेंगे। शीश महल, ठीक है, कहाँ पर है, तो वो भी ध्यान रखना, आगरा में है। नगीना मस्जिद कहाँ पर है? आगरा में है। वस्तुतः नगीना मस्जिद तो जो थी वो शाही महिलाओं के लिए उन जो है नगीना मस्जिद का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। और फिर यहाँ से एक चीज और थी नगीना मस्जिद के बारे में कुछ चीजें कि ये जो मस्जिद थी, इस मस्जिद के बालकनी में खड़े होकर के महिलाएं जो थी वो मीना बाजार को निहारती थी। कौन से बाजार को? मीना बाजार को निहारती थी, और साथ ही साथ वहां पर वो क्या करती थी? खरीदारी भी करती थी। चलिएगा, तो आगरा की अन्य इमारतें, आगरा की अन्य इमारतें कौन कौन सी इमारतें थी आगरा में? और तो याद रखिएगा, नंबर 1 अंगूरी भवन, नंबर 2 मत्स्य भवन, नंबर 3 याद रखिएगा शीश महल, नंबर 4 याद रखिएगा विशेष रूप से नगीना मस्जिद। नगीना मस्जिद, नगीना मस्जिद में क्या विशेष बात याद रखेंगे कि इसका निर्माण शाही महिलाओं हेतु किया गया। इसकी बालकनी से खड़ी होकर इसकी बालकनी से खड़ी होकर महिलाएं
मीना बाजार को निहारती थी। मीना बाजार को निहारती थी। तथा खरीदारी करती थी। तथा खरीदारी करती थी। ठीक है, ये बात विशेष है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, यदि आपने इसका विवरण थोड़ा सा आपने जोधा अकबर यदि सीरियल देखा है, हालांकि मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई भी सीरियल इतिहास नहीं हुआ करता और कभी भी इतिहास सीरियल नहीं हुआ करता। ठीक है, अकबर जोधा अकबर आपने देखा होगा तो आपने कई बार देखा होगा कि उसमें जो है मीना बाजार सजाया जाता था। ठीक है ना, और वस्तुतः इसमें शाही महिलाएं उनको वहां पर भाग लेते हुए दिखाया गया, लेकिन ये अवसर बहुत कम होते थे जब शाही महिलाएं स्वयं जो है मीना बाजार सजाया करती थी। ठीक है, इसके अलावा सामान्य रूप में मीना बाजार वहां पर चला करता था, जहां से जो है खरीदारी की जाती थी। विशेष रूप से महिलाएं वहां से खरीदारी करती थी, लेकिन वो उस बाजार में नहीं जा करके, इतनी बड़ी ये विशाल जो है नगीना मस्जिद थी कि उसी के प्रांगण से जो है वो वहां के क्या कर लेती थी, खरीदारी कर लेती थी। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो ये आगरा की ये सारी की सारी देखो, अंगूरी भवन पूछा जा सकता है, मच्छी भवन, शीश महल, ये सारी इमारतें कहाँ पर है, नगीना मस्जिद। ठीक है ना, या फिर इस तरीके का भी प्रश्न बन सकता है। इसमें क्या प्रश्न बन सकता है बेटा कि निम्न में से कौन सी इमारत आगरा के लाल किले में है, नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम लोग दिल्ली की इमारतें जिनका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली की इमारतें। दिल्ली में कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया गया शाहजहां के द्वारा? तो आप लोगों को तो पता ही है वैसे ही कि दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का। दिल्ली दिल है हिंदुस्तान का। देखो कैसे शाहजहां ने 1638 ईस्वी में यमुना के किनारे अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद, जिसे पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, उस शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया था। और इसी शाहजहानाबाद का निर्माण 1648 में जाकर के क्या हो गया था, पूर्ण हो गया। और जैसे इसका निर्माण पूर्ण हुआ, ठीक है, याद रखिएगा कि 1648 ईस्वी में अपनी राजधानी जो थी उसने आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया। 1648 में जैसे ही शाहजहानाबाद का निर्माण पूर्ण हुआ, निर्माण पूर्ण होने के साथ ही साथ उसने अपनी राजधानी को आगरा से कहां पर स्थानांतरित कर दिया, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न देखो, हालांकि अन्य जो आप परीक्षा देंगे तो वहां पर आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, कला संस्कृति से विभिन्न कोई दूसरा अलग जहां पर आप टॉपिक है तो इसमें आप इसको ध्यान रखना थोड़ा सा तथ्य को कि 1648 में आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। वहां उसने कौन सा नगर बसाया था? शाहजहानाबाद। कौन सी नदी के किनारे? ठीक है, तो देखिएगा कि शाहजहानाबाद, और शाहजहानाबाद किस नाम से जाना जाता है बेटा अब वर्तमान में? पुरानी दिल्ली। कौन सी? पुरानी दिल्ली। ठीक है, तो एक तो इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की और स्थानांतरित करने के साथ ही साथ उसका अब वर्तमान में नाम याद रखना, शाहजहानाबाद। ठीक, पुरानी दिल्ली उस समय किस नाम से? शाहजहानाबाद। अब इसमें और क्या तथ्य याद रखना कि जब इसने अपनी ये राजधानी बनाई तो इसी राजधानी में उसने लाल बलुआ पत्थर से एक किले का निर्माण करवाया। कौन से?
लाल बलुआ पत्थर से एक किले का निर्माण करवाया और इसी किले को बेटा जी याद रखना लाल किला कहा जाता है। दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा? याद रखिएगा शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। आगे बात समझिए। इस किले का जो निर्माण था वो निर्माण करने का कार्य यहीं पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था हमीद अहमद। क्या नाम था? हमीद अहमद की देखरेख में जो है इस किले का निर्माण करवाया गया था। मुख्य जो शिल्पकार जो था उसका नाम क्या था? हमीद अहमद। ये भी आपका लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अब कुछ चीजें और सुनो। लाल किला जो है वस्तुतः सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर था। अब ये प्रश्न क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण अन्य देखो, आपने ये सामान्य रूप से चीजें ये आपने यदि गाइड्स पढ़ी हैं तो गाइड्स में ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये प्रश्न बन सकता है कि लाल किला जो है कौन से किले के पूर्वी छोर पर स्थित था? तो याद रखिएगा कि सलीमगढ़ के किले के पूर्वी छोर के ऊपर स्थित है। और सलीमगढ़ के किले का निर्माण 1586 में इस्लाम शाह सूरी, कौन था? इस्लाम शाह सूरी। इस इस्लाम शाह सूरी के द्वारा 1586 में सलीमगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। अब देखिएगा आगे बात करते हैं। तो इस लाल किले में 2 दरवाजे हैं बेटा, एक तो दिल्ली दरवाजा और दूसरा कौन सा? लाहौर दरवाजा। अब यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि लाल किले का मुख्य दरवाजा कौन सा है, मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? देखो ध्यान देना, लाल किला, ठीक है। इस लाल किले के 2 दरवाजे हैं। कौन से 2 दरवाजे हैं? 2 दरवाजे। एक तो है दिल्ली दरवाजा। कौन सा? दिल्ली दरवाजा। दिल्ली दरवाजा। और दूसरा कौन सा है बेटा जी? याद रखिएगा कि लाहौर दरवाजा। कौन सा? लाहौर दरवाजा। अब यहां से प्रश्न किस तरीके के बनते हैं, उन प्रश्नों की प्रकृति को समझो। पहले तो आपसे पूछ लेंगे कि दिल्ली दरवाजा और लाहौर दरवाजा कौन से किले के भाग है? तो याद रखिएगा कि दिल्ली के लाल किले का भाग है। और यहां से प्रश्न क्या बन सकता है? यहां से प्रश्न ये बन सकता है कि मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा दिल्ली में तो ये दिल्ली दरवाजा वाला मुख्य प्रवेश द्वार होगा। नहीं बेटा, इसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है वो कौन सा है? लाहौर दरवाजा। कौन सा है? लाहौर दरवाजा इसका मुख्य प्रवेश द्वार है। दिल्ली दरवाजे का याद रखना मुख्य प्रवेश द्वार आपका पूछ लिया जाए तो मुख्य प्रवेश द्वार आपका कौन सा है? लाहौर दरवाजा। कौन सा? लाहौर दरवाजा। आ गई बात समझ में? यहाँ पर एक नक्कार खाना क्या था? नक्कार खाने का निर्माण करवाया गया था यहीं पर लाहौर दरवाजे के समीप। क्या होता है ये नक्कार खाना? नक्कारा, नगाड़ा, 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 नक्कारा, नगाड़ा, नक्कारा, नगाड़ा, ठीक है। नगाड़ा बजाओ। और नगाड़ा कौन बजाएगा? संगीतज्ञ। तो संगीतज्ञों के हेतु निर्मित जो महल का प्रवास द्वार था उसे नक्कार द्वार खाना या नक्कार खाना कहा जाता था, ठीक है। लाहौरी गेट से लेकर के आपका जो गट्टा रोड है, यदि कोई व्यक्ति दिल्ली के हैं तो उनको पता होगा कि लाहौरी गेट से लेकर के गट्टा रोड तक का जो ये जगह जो था वो नक्कारा खाना के नाम से जाना जाता था। आगे बात समझ क्लियर है ना? तो ये चीजें हमने बात करी दिल्ली के कुछ इमारतों की। अब इसमें और भी महत्वपूर्ण बातें हम लोग करेंगे। कौन कौन सी बातें करेंगे? एक तो 1857 की क्रांति के बाद में इस दिल्ली के लाल किले का ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है, ठीक है ना। कौन सी क्रांति के बाद में या कब से लाल किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया? तो इस बात का याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद में आपको यह भी पता होना चाहिए कि चूंकि भारत की जो सत्ता है वो सीधे सीधे ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी गई 1857 की क्रांति के बाद। ये सबसे बड़ा कारण भी एक तरीके से जो है आता है सामने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ 1857 की क्रांति के बाद में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ ही साथ जो है भारत में ब्रिटिश क्राउन अर्थात ब्रिटिश ताज का जो है शासन प्रारंभ हो गया था। कौन सी क्रांति के बाद में? 1857 की क्रांति के बाद में। और ये जो लाल किला जो था
कौन सा? लाल किला। इस लाल किले को ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग लिया गया। वस्तुतः जब हमने 1857 की क्रांति की चर्चा की थी तो उस समय मैंने आप लोगों को एक बात भी बताई कि लॉर्ड डलहौजी और कैनिंग, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ठीक है, इस बहादुर शाह जफर को डलहौजी ने तो कहा कि भैया ये कोई बादशाह नहीं होता, सिक्कों के ऊपर कलमा खुदा ना बंद करो, है ना, उपाधि त्यागने के लिए बात कही। वहीं कैनिंग साहब ने तो उनको ये भी कह दिया था कि आप जो है वो भारत में अंतिम मुगल सम्राट होंगे और आपको जो है लाल किला खाली करना पड़ेगा। डलहौजी और कैनिंग ने उनके साथ में बहुत सारी चीजें, अभद्रता वाली जो चीजें हैं वो चीजें की थी, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वस्तुतः क्योंकि 1857 की क्रांति में जब जो है बहादुर शाह जफर जो थे, इनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार करने के बाद में रंगून निर्वासित कर दिया गया था। कहां पर? रंगून। और वहीं पर उनकी क्या हो जाती थी? मृत्यु हो गई। उनकी वहीं पर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था कौन से किले को? लाल किले को। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो, दिल्ली के लाल किले में एक तो दिल्ली दरवाजा, दूसरा कौन सा बेटा? लाहौर दरवाजा। ठीक है, मुख्य प्रवेश द्वार आपका कौन सा है? लाहौर दरवाजा। दिल्ली के किले को 1857 की क्रांति के बाद में जो है ब्रिटिश सेना के मुख्यालय के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। अगली कुछ चीजें इसके बारे में और यदि हम लोग चर्चा करें तो अब जब ये 1857 की क्रांति के बाद में जब ब्रिटिश लोगों के द्वारा इस लाल किले का प्रयोग किया गया तो कितने निकम्मे लोग थे। देखिएगा कि इन्होंने ब्रिटिश जो ये अधिकारी और ब्रिटिश जो लोग थे ना, निकम्मे नक्कारा, उन्होंने दिल्ली के लाल किले की लगभग 80%, लगभग कितनी बेटा? लाल किले की 80% जो इमारतें थी ना, इन 80% इमारतों को उन्होंने नष्ट कर दिया। 80% इमारतों को इन्होंने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। बचे हुए जो भवन थे, बाग बगीचे, इनका पुनर्निर्माण का कार्य किया गया 1903 ईस्वी में। और यहाँ पर एक समिति का जो है गठन किया गया था जिसका नाम है उम्मेद दानिश। क्या है? उम्मेद दानिश द्वारा गठित कमेटी के द्वारा 1903 ईस्वी में जब इन अंग्रेजों के द्वारा 80% दिल्ली के लाल किले की इमारतों को समाप्त कर दिया गया था, तो बाकी जो बचे हुए भवन थे, बाग थे, इनका पुनर्निर्माण के लिए 1903 में एक कमेटी गठित की गई थी उम्मेद दानिश के द्वारा और वापस पुनर्निर्माण क्या कर दिया गया था? प्रारंभ करवा दिया था। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के साथ ही साथ ब्रिटिश सेना ने तो ध्यान देना कि 1947 ईस्वी में 1947 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र होने के बाद में ब्रिटिश सेना ने ये जो है लाल किला भारत सरकार को सौंप दिया था। भारत सरकार को कब सौंपा? स्वतंत्रता के बाद। ब्रिटिश सेना ने इसके ऊपर अधिकार कब किया? 1857 की क्रांति के बाद में। कब? 1857 की क्रांति के बाद में। आगे बात समझिए। आगे यदि हम लोग बात करें तो देखिएगा इसमें और कुछ चीजें याद रखना कि 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने इसे खाली कर दिया था। 22 दिसंबर 2003 को। कब? देखो वापिस ध्यान दो कुछ महत्वपूर्ण बातें। लाल किले के ऊपर देखो ब्रिटिश सेना, क्या चीज बेटा? ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश सेना का अधिकार हो गया। कब हुआ? 1857, 1857 में। आगे बात समझ क्लियर है। फिर 1903 में एक तरीके से यहां बची जो थी उनका पुनर्निर्माण करवाया, इमारतों का, बागों का, है ना। अगली बात कि 1947 में जब भारत आजाद हो गया तो 1947 में भारत आजाद होने के साथ ही साथ जो है इसे लाल किले को भारतीय सेना को सौंप दिया गया था। किसको? भारतीय सेना को सौंप दिया गया था।
इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो लगातार क्रम चल रहा है। इस 1947 के बाद में सन 2003 में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है बेटा, ध्यान देना। सन 2003 में भारतीय सेना ने इसको खाली कर दिया और खाली करने के साथ ही साथ पर्यटन विभाग को सौंपा। कौन से विभाग को? पर्यटन विभाग को सौंप दिया, पर्यटन विभाग को सौंपा। 1947 में भारतीय सेना का अधिकार, भारतीय सेना के अधीन था ये, सेना का अधिकार हो गया, ठीक है। और भारतीय सेना ने 2003 में इसको जो है पर्यटन विभाग को सौंप दिया है। किसको सौंप दिया है? पर्यटन विभाग को सौंप दिया बेटा। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। पर्यटन विभाग को कब सौंपा गया? 2003 में। और साथ ही साथ इस दिल्ली के लाल किले को सन 2009 में, 2009 ईस्वी में विश्व विरासत सूची में इसका क्या कर लिया गया था? चयन कर लिया गया विश्व विरासत सूची में, ठीक है। 2009 में विश्व विरासत सूची में शामिल, विश्व विरासत सूची में शामिल हो गया, सूची में शामिल, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं दिल्ली के लाल किले से संबंधित। इन चीजों का आप लोगों को याद रखना है। हो सकता है कि आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाए कि विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2009 में। भारतीय सेना ने इसको कब जो है सौंपा? 2003 में। कब सौंपा? 2003 में, ठीक है ना। तो ये दिल्ली के लाल किले से संबंधित सारे के सारे तथ्य मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, ठीक है। क्लियर? ये कुछ चीजें आपको विशेष रूप से याद रखना है कि दिल्ली के लाल किले में कौन कौन सी इमारतें हैं। एक तो दिल्ली दरवाजा है, दूसरा लाहौर दरवाजा है। मुख्य प्रवेश द्वार पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। लाहौर दरवाजा है। नक्कार खाना क्या होता है? तो इसका ध्यान रखिएगा। क्या चीज? नक्कार खाना। संगीतज्ञों के लिए जो प्रवेश द्वार जो था उसको नक्कार खाना कहा जाता था। सलीमगढ़ के पूर्वी दरवाजे के ऊपर है। सलीमगढ़ का जो है पूर्वी किला है उसका निर्माण ठीक है, इस्लाम शाह के द्वारा करवाया गया था। तो अब मैं देखो ये चीजें सारी लिख देता हूं। ध्यान रखना, दिल्ली की इमारतों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दिल्ली की इमारतों की। तो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है? शाहजहानाबाद, ठीक है ना। क्या चीज? शाहजहानाबाद, ठीक है। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे अपनी नई राजधानी, अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया। का निर्माण करवाया। याद रखिएगा इसे, अब इसे पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है, पुरानी दिल्ली के नाम से।
ठीक है, आगे बात समझिए, क्लियर है। आगे बात करते हैं कि 1648 ईस्वी में 1648 ईस्वी में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। इसका निर्माण पूर्ण हुआ। और शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। दिल्ली स्थानांतरित कर दी। ठीक है, अगली बात कि अपनी इस राजधानी में लाल बलुआ पत्थर से एक किले का निर्माण करवाया। जिसे लाल किला कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लाल किला कहा जाता है। किले का निर्माण लाल किले का निर्माण हमीद अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में पूर्ण हुआ। नामक शिल्पकार की देखरेख में पूर्ण हुआ। ठीक है, नोट कि लाल किला सलीमगढ़ के पूर्वी छोर सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित है। जिसका निर्माण पंद्रह सौ 86 ईस्वी में
इस्लाम शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। इस्लाम शाह सूरी द्वारा करवाया गया। ठीक है। दो दरवाजे हैं, कौन कौन से बेटा? नंबर 1 दिल्ली दरवाजा, और दूसरा लाहौर दरवाजा। याद रखिएगा कि ये जो लाहौर दरवाजा है ये इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार। एक याद रखिएगा नक्कार खाना, क्या होता है, क्या है नक्कार खाना? तो याद रखिएगा कि संगीतज्ञों हेतु निर्मित महल का प्रवेश द्वार, संगीतज्ञों हेतु निर्मित महल का प्रवेश द्वार, निर्मित महल का प्रवेश द्वार। अब महत्वपूर्ण तथ्य कि 1857 की क्रांति के बाद, 1857 की क्रांति के बाद लाल किले का प्रयोग ब्रिटिश सेना ने, ब्रिटिश सेना ने अपने मुख्यालय के रूप में किया। याद रखिएगा बेटा कि ब्रिटिश लोगों ने
लाल किले की 80% इमारतों को नष्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट कि बचे हुए भवनों वे बागों के पुनर्निर्माण हेतु 1903 ईस्वी में उम्मेद दानिश, याद रखना बेटा ये नाम, उम्मेद दानिश द्वारा कमेटी का गठन किया गया तथा पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है। उन्नीस सौ 47 ईस्वी में भारत स्वतंत्र होने के बाद ब्रिटिश सेना ने ये किला भारत सरकार को सौंप दिया। ठीक है। नेक्स्ट कि 22 दिसंबर 2003 ईस्वी को 22/12/2003 ईस्वी को भारतीय सेना ने इस किले को पर्यटन विभाग को सौंप दिया। ठीक है। और 2009 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया।
तो ये हमने बात कर ली दिल्ली के लाल किले की। किसकी बात की बेटा हमने? दिल्ली के लाल किले की। चलिए ये देखिए आप, दिल्ली का जो लाल किला है, ये क्या है? दिल्ली का लाल किला है। ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है? दिल्ली का लाल किला है। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूं। चलिए ये जो है आप देख रहे हैं, ये क्या है बेटा जी? दिल्ली का लाल किला है। क्या है? दिल्ली का लाल किला। देखना, याद रखना, लाल किला क्यों है? क्योंकि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लाल किला कहा जाता है। वस्तुतः यहाँ पर जो नगर बसाया गया था वो किस नाम से जाना जाता था? शाहजहानाबाद के नाम से। किस नाम से? शाहजहानाबाद के नाम से। चलिए अब फटाफट फटाफट से अगली हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली के लाल किले में और कौन कौन सी इमारतें हैं, ठीक है ना? दिल्ली लाल किले की इमारतें। देखिएगा अब सेम वही है जैसे हम बात करेंगे दीवाने खास की, है ना? दीवाने खास दिल्ली में कौन सा? दीवाने खास दिल्ली में है। याद रखना बेटा, दीवाने खास में क्या है? इसकी दीवाने खास की जो छत थी वो चांदी से निर्मित थी। चांदी से निर्माण किया गया था इसकी छत का, और उसके ऊपर सोने और बहुमूल्य पत्थरों की सजावट की गई थी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, याद रखना। ये दिल्ली के लाल किले में स्थित दीवाने खास, है ना? कहाँ, यहाँ ये शब्द कहाँ लिखे हुए हैं कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। कौन सी मुगल कालीन इमारत में है? तो दिल्ली के लाल किले में स्थित दीवाने खास। ठीक है, नंबर 1 दीवाने खास। क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इसकी बेटा? देखो इनका सबका निर्माण शाहजहां के काल के दौरान ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? शाहजहां ने करवाया है। इसकी छत चांदी से निर्मित है। जिस पर उस पर सोने वे बहुमूल्य
रत्नों से सजावट की गई है। ठीक है, यहां लिखा हुआ है कि, यहां लिखा हुआ है कि अगर दुनिया में कहीं, अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है। 3 बार लिखा हुआ है, और यही है। ठीक है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, दीवाने आम। दीवाने आम, अब देखो दीवाने आम में क्या याद रखना है। दीवाने आम में याद रखना है कि बेटा मैंने आपको जब आगरा की इमारतें बताई थी शाहजहां के द्वारा निर्मित, तब मैंने आपको बताया था कि दीवाने आम आगरा में मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस रखा जाता था, उसी पे बैठ करके शाहजहां न्याय करता था। बाद में उसी समय मैंने आपको बताया था कि जब राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, तब उस मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस को कहां पर रखा जाता था? दीवाने आम दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा कि आगरा से लाकर तख्ते ताउस यहां स्थापित करवाया। इसी पर बैठकर शाहजहां न्याय करता था। इसी पर बैठकर शाहजहां न्याय करता था। ठीक है, क्लियर? चलिएगा, अगली हम बात करते हैं किसकी? रंग महल की। रंग महल, क्या चीज? रंग महल। याद रखना रंग महल क्या था? रंग महल जो थे सम्राट का हरम था, सम्राट का हरम था। आगे बात समझ। अब आपने सुना होगा कि शाहजहां की न्याय की तराजू, इसी रंग महल की जाली में न्याय की तराजू लगी हुई होती थी, जिसका निर्माण यूरोपीय शैली में करवाया गया था। रंग महल का निर्माण कौन सी शैली में? यूरोपीय शैली में निर्माण करवाया गया था। और यहीं पर ये वस्तुतः सम्राट का हरम था, जहां सम्राट 24 घंटे वहीं पर रहता था। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? और यहीं पर दोस्तों ध्यान रखना कि यहीं पर इसी रंग महल की जाली में न्याय की तराजू लगी हुई थी। क्या? न्याय की तराजू। तो सम्राट का हरम था, सम्राट का हरम था। इसका निर्माण यूरोपीय शैली में किया गया।
यूरोपीय शैली में। और क्या बात याद रखेंगे आप लोग विशेष रूप से कि रंग महल की जाली में, रंग महल की जाली में जाली में न्याय की तराजू लगी हुई होती थी, न्याय की तराजू लगी हुई थी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये हमने बात कर ली किसकी, रंग महल की। अगली यदि हम बात करते हैं तो दिल्ली की और कौन कौन सी इमारतें हैं। देखो मोती महल, कौन सा, मोती महल, हीरा महल, कौन सा, मोती और हीरा महल, नौबत खाना, क्या चीज, नौबत खाना, और जामा मस्जिद। भारत की सबसे बड़ी जो मस्जिद मानी जाती है जामा मस्जिद, वो कहाँ पर है, दिल्ली के लाल किले में स्थित है। आगे बात समझ में, दिल्ली की और कौन कौन सी इमारतें। दिल्ली की अन्य इमारतें, अन्य इमारतें, मोती महल, नंबर 2 हीरा महल, क्या है, हीरा महल। मोती महल और हीरा महल दोनों के दोनों कहाँ हैं आपके, याद रखिएगा कि दिल्ली में है। ठीक है, किसके द्वारा निर्मित है, शाहजहां द्वारा। फिर हम बात करें नंबर 3 नौबत खाना, नौबत खाना कहां पर है, दिल्ली में। नेक्स्ट जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। अब देखिएगा बेटा, जामा मस्जिद के बारे में कुछ आप लोगों को तथ्य याद रखने कैसे, कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, जामा मस्जिद, जिसका निर्माण 1648 में शाहजहां के द्वारा करवाया और 1656 में जाकर के इसका निर्माण पूर्ण हुआ। हालांकि इसको लेकर के निर्माण को तिथि को लेकर के थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है निर्माण 1648 ईस्वी में शाहजहां द्वारा, और 1656 में इसका निर्माण जो है पूर्ण हुआ था, 1656 में निर्माण पूर्ण हुआ। ठीक है, अगली कुछ बातें विशेष एक नोट लगा रहा हूं बेटा जी। शाहजहां ने और कौन कौन सी इमारतों का निर्माण किया, तो याद रखना बेटा, शाहजहां ने लाहौर में किले, लाहौर किला जिसका वस्तुतः निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, वहां पर भी उसने शाह बुर्ज, दीवाने आम, शीश महल, नौलखा महल और ख्वाबगाह, क्या चीज है, ख्वाबगाह का निर्माण करवाया था किसने, शाहजहां ने। ठीक है, तो शाहजहां ने लाहौर किले में भी, शाहजहां ने लाहौर किले में भी, लाहौर किले में भी दीवाने आम, दीवाने आम,
दीवाने खास शाहबुर्ज शीश महल नौलखा महल ख्वाबगह इत्यादि का निर्माण करवाया, इत्यादि का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हो गई किसकी, शाहजहां के काल की। अंतिम बात हम लोग कर रहे हैं, देखो बात कर रहे हैं किसकी, औरंगजेब की। औरंगजेब के काल में सारी की सारी चीजों का क्या हुआ, केवल और केवल पतन ही हुआ। मुगल स्थापत्य कला का पतन काल, संगीत कला का पतन काल, चित्रकला का पतन काल, ये सारी की सारी जितनी पतन वाली जो चीजें हुई वो किसके काल में हुई, औरंगजेब के काल में। और वहीं से मुगल काल का भी क्या है, पतन काल माना जाता है औरंगजेब का। हालांकि इसने जो है औरंगजेब ने कुछ इमारतों का क्या करवाया, निर्माण करवाया था। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं औरंगजेब कालीन इमारतें। ठीक है, एक सीधे सीधे शब्दों में बात लिख रहा हूं कि मुगल काल का, मुगलों का पतन काल। ठीक है, अब इसमें मुगलों के पतन काल में सारी चीजें एक साथ समाहित हो जाएगी, स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, सारी की सारी। लेकिन इसने फिर भी जो है कुछ इमारतों का क्या करवाया, निर्माण करवाया। जैसे सबसे पहले बात करें तो बीबी का मकबरा। कौन सा, बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा कहां पर है, याद रखना बेटा कि औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। ताजमहल की घटिया नकल की गई, इसलिए इसको ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। बीबी के मकबरे को निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, औरंगजेब के द्वारा। और वस्तुतः औरंगजेब के बाद में उसका पुत्र जिसका नाम था शाह आजम, है ना, शाह आजम के द्वारा इसका निर्माण पूर्ण करवाया था। औरंगजेब ने ये जो मकबरा बनवाया था वो अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी की याद में करवाया था। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, याद रखना बेटा। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। इसका जो वास्तुकार था वो था अताउल्लाह खान। ठीक है ना। पहली चीज बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा। निर्माण औरंगजेब ने अपनी पत्नी, औरंगजेब ने अपनी पत्नी राबिया दुर्रानी की याद में, राबिया दुर्रानी की याद में ठीक है, कहाँ है तो याद रखिएगा बेटा औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद, औरंगजेब से औरंगाबाद याद रख लेना। ठीक है, औरंगाबाद कहाँ पर बेटा, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या बनता है, अगली बात कि इसे ताजमहल की, इसे ताजमहल की घटिया या फूहड़
नकल कहा जाता है। और इसे ही दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। एक चीज इसमें और याद रखना बेटा, वास्तुकार इसका वास्तुकार यहीं पर लिख देता हूं मैं, ठीक है। वास्तुकार कौन था? अताउल्ला खान। अताउल्ला खान, अताउल्ला खान। नेट के ऊपर देखिएगा, बीबी का मकबरा सर्च करिएगा, है ना, और इसकी कुछ तस्वीरें देखना। वास्तव में ऐसे लगता है कि ताजमहल की बहुत घटिया नकल की है, ठीक है। अब देखिएगा, मोती मस्जिद दिल्ली का निर्माण औरंगजेब के द्वारा निर्माण किया गया। औरंगजेब के काल में पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित इमारत है। कौन सी? मोती मस्जिद। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, मोती मस्जिद दिल्ली। मोती मस्जिद दिल्ली। औरंगजेब के काल में निर्मित, इसको इंपोर्टेंट कर लेना, औरंगजेब के काल में निर्मित या औरंगजेब के काल में पूर्णतः सफेद संगमरमर से निर्मित है। आगे बात समझ क्लियर है। अब एक चीज और याद रखना कि लाहौर की बादशाही मस्जिद, है ना, लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण भी औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है लाहौर की बादशाही मस्जिद। लाहौर की ठीक है, याद रखना बेटा जी। क्या याद रखोगे? कि पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। चलिए, तो ये हमने बात कर ली मुगल कालीन स्थापत्य कला की। किसकी? मुगल कालीन स्थापत्य कला की। थोड़ा सा कुछ पार्ट हमारा इसमें बच गया है, वो आगे आने वाली क्लास में हम उसको कवर करेंगे। लगभग 10-15 मिनट का है, ठीक है। तो जब साहित्य संगीत कला की इसमें बात करेंगे तो उसमें उसको हम लोग कवर करने का प्रयास ही करेंगे। चलिए, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।